सेल की कुछ कॉमन डिस्कवरीज हम क्विकली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी। ये सबको पता होना चाहिए। अब हिस्ट्री अगर हम सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले नेम आता है सेल की हिस्ट्री के लिए रॉबर्ट हुक का, क्योंकि यही थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी। 1665 के अराउंड रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी। अब इन्होंने देखा सेल्यूलर कंपार्टमेंट देखा, वो कंपार्टमेंट जब उन्होंने देखा वो सेल वॉल का था, और इन्होंने डिस्कवरी ये की कि जो कॉर्क सेल यानी कि ओक ट्री में इन्होंने सबसे पहले कॉर्क को देखा, उसमें बार्क को देखा, लेयर को देखा, तो देखा वो डेड सेल की बनी हुई थी। और उस सेल के लिए उन्होंने बोला कि स्ट्रक्चर उसका हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर था, लाइक दिस, इस तरीके का स्ट्रक्चर था, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। ये बातें उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में दी। सबसे पहले साइंटिस्ट का नेम आया, दैट इज रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है एंटोन वॉन लीवेनहोक, 1674 में इन्होंने पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया अपने खुद के माइक्रोस्कोप से। इन्होंने ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया, स्पर्मेटोजोआ, प्रोटोजोआ, आरबीसीज। बैक्टीरिया का दूसरा नाम इन्होंने एनिमैक्यूल्स कहा क्योंकि वो एनिमल लाइक दिखते थे। ठीक है, इन्होंने ये सारा काम एंटोन वॉन लीवेनहुक ने अपना ये सारा वर्क किसमें पब्लिश किया, सीक्रेट्स ऑफ नेचर में। अब तीसरे साइंटिस्ट की अगर हम बात करें, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने रूट ऑफ ऑर्चिड्स में डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की। तो 1831 में ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ठीक है, हैमरलिंग ने बताया था कि न्यूक्लियस कंट्रोलर है और डायरेक्टर ऑफ सेल कुछ भी कह सकते हैं, मतलब कंट्रोलर है या फिर डायरेक्टर ऑफ सेल कह सकते हैं, हैमरलिंग ने बताया। फोर्थ साइंटिस्ट हमने देख लिए हैमरलिंग। अब न्यूक्लियस के लिए एक बात और कही जाती है कि इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर 12th वाले हो तो सबको ही ये चीज़ पता होगी, 11th वालों को भी पता रहती है। हैमरलिंग ने वर्क किया था एसिटाबुलेरिया पे, जो कि एक लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। एसिटाबुलेरिया दैट इज अ लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। अब हम अपने 5th और 6th साइंटिस्ट की बात करने वाले हैं सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई मैथियस स्क्लेडन एंड थियोडर श्वान। अब 1838 में मैथियस स्क्लेडन, जो कि कहते हैं कि सारे प्लांट कंपोज्ड होते हैं सेल के और सेल फर्दर टिश्यूज बनाते हैं मिलके, और 1839 में थियोडर श्वान ने इन्होंने बताया कि इन्होंने डिफरेंट एनिमल सेल्स भी एग्जामिन करे, इन्होंने डिफरेंट प्लांट सेल भी एग्जामिन करे, और एग्जामिन करके इन्होंने दो चीज़ों को डिस्टिंग्विश किया। कहा कि एनिमल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल के अंदर, वेयर एज प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उन्होंने दो चीज़ों को एनालाइज किया, दैट्स वाई थियोडर श्वान की थ्योरी मिला करके मैथियस स्क्लेडन के साथ दी जाती है, नेम्ड एज सेल थ्योरी। उससे पहले श्वान की जो हाइपोथीसिस थी, उन्होंने पहले से वो जो चीज़ कंसिडर करके चल रहे थे वो चीज़ ही निकली। क्या निकला वो? बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, और उसके प्रोडक्ट से बनती है। और टुगेदर स्क्लेडन एंड श्वान की थ्योरी दी गई एज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या चीज़ें आई? दो स्टेटमेंट्स आते हैं। मॉडिफाइड सेल थ्योरी के जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो भी हम देखेंगे। उससे पहले हम दो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो प्रिमिटिव सेल थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग। Bodies of all living organisms are made up of cell and its product. Activities performed by an organism are not present in its constituent cells but arise due to the interaction among its constituent cells. Exception है to the cell theory is virus, जो कि नॉन सेलुलर एसेलुलर स्ट्रक्चर है, नॉट ट्रू लिविंग स्ट्रक्चर है। वायरसेस किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। एक्सेप्शंस और भी हैं काफ़ी सारे, जैसे आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। सीव ट्यूब सेल्स, फ्लोएम कंपोनेंट। अब कुछ लिमिटेशंस ये रहे कि इन्होंने ये नहीं बताया कि नए सेल्स कहाँ से आते हैं, बनते कैसे हैं। तो उसके लिए 7th साइंटिस्ट आए। टोटल हमने 7वें साइंटिस्ट पे पहुंच चुके हैं हम लोग। रॉडल्फ विर्चो। रॉडल्फ विर्चो ने इस
जो लिमिटेशन को है पूरा करते हुए एक स्टेटमेंट बोला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब सारे सेल्स अराइज होते हैं अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। तो इसके लिए मॉडर्न सेल थ्योरी आई, जिसमें इन तीनों साइंटिस्ट की बातें लिखी गई। बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म आर एन आउटकम ऑफ एन इंटरेक्शन अमंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। ठीक है, दैट्स इट। सारी हमारी कॉमन डिस्कवरीज एज वेल एज 7 साइंटिस्ट के नेम हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कवर करेंगे टॉपिक।